सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आपके खाते में आने वाले पैसे से जुड़ा हुआ सीधा सच है। इसलिए शुरू में ही एक बात साफ कह देना चाहता हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत उपयोगी है और अगर आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है आपको भारी नुकसान हो जाए। किसान भाइयों, जरा अपनी स्थिति को याद कीजिए। दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है। सबसे पहले बैंक का मैसेज चेक करते हैं, फिर खाते में बैलेंस देखते हैं, फिर मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, पैसा आया या नहीं आया। कई किसान भाई तो रोज खाता चेक करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अनुदान का पैसा नहीं आया और यहीं से चिंता शुरू होती है। किसान भाइयों, आज लाखों किसानों के खाते में पैसा आने वाला है, लेकिन उतने ही किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में एक भी रुपया नहीं आएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर किसान इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि उनका पैसा क्यों रुका हुआ है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहां मैं वो बातें बताने वाला हूं जो आम तौर पर कोई साफ साफ नहीं बताता। किसान भाइयों, जब फसल खराब होती है तो किसान सिर्फ जमीन ही नहीं खोता, वो अपनी मेहनत, अपना समय और अपने परिवार की उम्मीदें खो देता है। बीज उधार के होते हैं, खाद उधार की होती है, डीजल उधार का होता है और ऊपर से अगर मौसम साथ न दे तो पूरी फसल मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे समय में जब सरकार कहती है कि किसानों को कृषि अनुदान दिया जाएगा, तो हर किसान के मन में एक नई उम्मीद पैदा होती है। लेकिन किसान भाइयों, ये अनुदान अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं और कुछ बहुत जरूरी काम है जो अगर आपने समय पर नहीं किए तो आपका नाम अपने आप लिस्ट से बाहर हो जाता है। बहुत सारे किसान ये मान लेते हैं कि सरकार सब देख लेगी, पटवारी खुद नाम जोड़ देगा और पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपके पैसे से जुड़ी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि कृषि अनुदान आखिर किस आधार पर दिया जाता है। पहली बात, आपकी फसल कितनी खराब हुई है। अगर 25% खराब हुई है तो अलग नियम लागू होते हैं। अगर 50% या उससे ज्यादा खराब हुई है तो अलग नियम लागू होते हैं। दूसरी बात, आपने कितनी जमीन में खेती की थी और उसमें से कितनी जमीन पर नुकसान हुआ। यानी साफ शब्दों में कहें तो हर किसान को एक ही रकम नहीं मिलती, बल्कि नुकसान के हिसाब से अलग अलग किसानों को अलग अलग राशि मिलती है। अब यहीं से शुरू होती है परेशानी। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान नुकसान होने के बाद बस इंतजार करते रहते हैं, ना समय पर सूचना देते हैं, ना कागजात पूरे करते हैं और बाद में कहते हैं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, जबकि हकीकत यह होती है कि कागजों में किसान खुद ही बाहर हो चुका होता है। अब मैं आपको एक एक करके वो बड़ी गलतियां बताता हूं जो किसान अक्सर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, समय पर सूचना न देना। अगर आपकी फसल खराब हुई है तो उसकी सूचना तय समय के अंदर देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने देर कर दी तो आपका केस वही खत्म। दूसरी बहुत बड़ी गलती, ई-केवाईसी। किसान भाइयों, आज लगभग हर योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बहुत सारे किसान कहते हैं हमने तो पहले करवा ली थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कई बार ई-केवाईसी एक्सपायर हो जाती है या अधूरी रह जाती है। सिस्टम आपको फोन करके नहीं बताएगा कि आपकी ई-केवाईसी रद्द हो गई है, वो सीधे आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ई-केवाईसी से जुड़ी कौन सी छोटी बात सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तीसरी गलती, बैंक खाते से जुड़ी। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, अगर नाम की स्पेलिंग में फर्क है, अगर खाता डोमेंट हो चुका है तो पैसा अटक जाता है। कई किसान कहते हैं हमारा खाता तो चालू है, लेकिन सिस्टम सिर्फ चालू खाता नहीं देखता, वो पूरा डेटा मैच करता है। चौथी गलती, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी। अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, अगर नाम में गलती है, अगर बंटवारे के बाद भी रिकॉर्ड नहीं सुधरवाया, तो भी आप अपात्र माने जा सकते हैं। किसान भाइयों, इस बार जांच बहुत सख्त की गई है। इस बार सिर्फ उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनके कागजात पूरे और सही है। इसका मतलब ये नहीं है
कि सरकार किसानों का पैसा रोकना चाहती है। इसका मतलब यह है कि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं बची है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में बना रहे, तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब इस पाठ के आखिर में मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप किसान हैं, अगर आपकी फसल खराब हुई है और अगर आप अनुदान का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी से अपने कागजात चेक करना शुरू कर दीजिए। ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंक और जमीन का रिकॉर्ड, इन चारों चीजों में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगले पार्ट में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूं कि कौन कौन से किसान इस बार पूरी तरह बाहर हो चुके हैं और कौन से किसान अब भी अपने पैसे बचा सकते हैं। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि अगला हिस्सा सीधे आपके खाते में आने वाले पैसे से जुड़ा हुआ है। किसान भाइयों, अब इस हिस्से में बात करेंगे उस सच्चाई की जो बहुत कम किसानों को पता है और जिसकी वजह से हर साल लाखों किसान अनुदान से बाहर हो जाते हैं। इसलिए शुरू में ही फिर साफ कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि यहां से बात सीधे आपके नाम और आपके खाते से जुड़ जाती है। किसान भाइयों, बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया तो मेरे खाते में भी आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसान की फाइल अलग होती है, हर किसान का रिकॉर्ड अलग होता है और सिस्टम हर किसान को अलग अलग जांचता है। अब सबसे पहले समझिए कि किन किसानों को इस बार अनुदान नहीं मिलने वाला है। पहला वर्ग उन किसानों का है जिन्होंने समय रहते अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाई। बहुत से किसान सालों पहले जो कागज जमा करवाते हैं उसी भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बदलता रहता है, नियम बदलते रहते हैं और जो अपडेट नहीं करता वो अपने आप पीछे रह जाता है। दूसरा वर्ग उन किसानों का है जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है। कई किसान सिर्फ मोबाइल नंबर से केवाईसी समझ लेते हैं, जबकि बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अगर सिस्टम में आपकी ई-केवाईसी अधूरी दिख रही है तो चाहे आप कितने भी पात्र क्यों न हो, पैसा नहीं आएगा। तीसरा वर्ग उन किसानों का है जिनके बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी है। खाते का नाम आधार से मैच नहीं करता, खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है या डीबीटी बंद पड़ी है। किसान भाइयों, ये बहुत आम समस्या है और सबसे ज्यादा किसान इसी वजह से बाहर होते हैं। अब चौथा और सबसे जरूरी कारण आता है, जमीन का रिकॉर्ड। किसान भाइयों, अगर आपकी जमीन संयुक्त है, बंटवारा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या किसी और के नाम से अभी भी हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो सिस्टम आपको संदेह के घेरे में डाल देता है। कई बार किसान को पता भी नहीं चलता और उसका नाम चुपचाप लिस्ट से हटा दिया जाता है। यहीं पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं तो अब भी क्या किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन किसानों की जिनके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर अभी तक अंतिम भुगतान नहीं हुआ है और आपका नाम पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, तो आप कुछ जरूरी कदम उठाकर अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी की स्थिति चेक करवाइए। सिर्फ ये मत मानिए कि पहले करवा ली थी, बल्कि लिखित या स्क्रीन पर देखकर सुनिश्चित कीजिए कि स्टेटस पूरा दिख रहा है। इसके बाद सीधे बैंक जाकर पूछिए कि आपके खाते में डीबीटी चालू है या नहीं। सिर्फ बैलेंस पूछने से काम नहीं चलेगा। साफ शब्दों में पूछिए कि सरकारी योजनाओं का पैसा आपके खाते में आने के लिए सब कुछ सही है या नहीं। तीसरा कदम है जमीन के रिकॉर्ड की जांच। अपने पटवारी या संबंधित कार्यालय से मिलकर यह पक्का कर लीजिए कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सही दिख रहा है। नाम, खाता नंबर और हिस्सेदारी में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, बहुत से किसान ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि अब क्या फायदा, अब तो देर हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि जो किसान आखिरी समय तक कोशिश करता है वही किसान अपना हक बचा पाता है। अब मैं आपको एक बात और साफ बता दूं, इस बार जांच इसलिए सख्त है क्योंकि फर्जी नामों और गलत रिकॉर्ड को हटाया जा रहा है। इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सच में खेती कर रहे हैं और जिनके कागज सही है। किसान भाइयों, अब जाते जाते बस यही कहना है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो किसान समय पर सही जानकारी ले लेता है वही अपने हक का पैसा बचा पाता है।
अगर आपने आज की बातें ध्यान से सुनी हैं और बताए गए काम पूरे कर लिए हैं, तो आपका अनुदान रुकने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने गांव और अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि किसी का भी पैसा सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से न रुके। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले और किस गांव से हैं, ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको सीधे समझाए जा सके। ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। जय जवान, जय किसान।